सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार करना, सबसे बड़ा धर्म है परोपकार करना, और सबसे बड़ा पाप है किसी को हर्ट करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को कष्ट देना, किसी को तकलीफ देना। ये सबसे बड़ा पाप है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भी यही लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जो दूसरों को सुख दो उसके बराबर पुण्य नहीं, और दूसरों को पाप को दुख दो उसके बराबर कोई पाप नहीं। तो ये 18 पुराणों का सार है। अगर धर्म करना चाहते हो तो जिंदगी में एक एम बना लो, उद्देश्य बना लो, आई विल नेवर हर्ट एनीबॉडी। मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, और कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिससे सामने वाला मुझसे परेशान हो, दुखी हो जाए। हाँ, कोशिश एक रहे, मेरा परिवार, मेरे समाज के लोग, मेरे देश के लोग, जिस लायक भगवान ने मुझे बनाया है, मेरे से अगर प्रसन्न हो सके तो ये प्रयास कभी बंद नहीं करने चाहिए। ये प्रयास बदस्तूर चलते रहे। यही भागवत सुनकर, यही अनेकों पुराण सुनकर हमारे जीवन में ये थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए, तो यही सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। कल आपने कथा श्रवण की कि भगवान श्री द्वारकाधीश रुक्मणी जी के साथ में विवाह करते हैं, रुक्मणी जी का हरण करके लाते हैं। असल में रुक्मी का भाई रुक्मणी का भाई रुक्मी ये चाहता है कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के संग हो, और श्री रुक्मणी जी चाहती हैं कि उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ में हो। रुक्मी ने शिशुपाल को बुदूला बनाकर बुलाया, उसकी बारात को बुला लिया, और रुक्मणी ने श्री कृष्ण के लिए पत्र लिख दिया। ये तो भगवान के समय में भी पक्ष और विपक्ष तो रहते ही हैं, पाप और पुण्य तो रहता ही है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि जब सब चीज भगवान ने ही बनाई है तो ये पाप क्यों बनाया। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान अंधेरे का निर्माण नहीं करते तो प्रकाश की कोई वैल्यू रहती क्या? अगर झूठ नहीं होता तो सत्य की कोई वैल्यू होती क्या? पाप नहीं होता तो पुण्य की वैल्यू क्या होती? फिर तुमको कौन कहता कि पुण्य करो, और फिर तुम्हें क्या पता चलता पुण्य करने से मिलता क्या है? रावण हुआ तब राम की पहचान हुई कि राम कितने महान है। रावण ही नहीं होता तो फिर राम की महानता को कौन पहचानता? फिर तो सभी राम होते। हाँ, जीव को स्वतंत्र छोड़ा है कि कर्म करने के लिए तू स्वतंत्र है। तुझे जो अच्छा लगे वो तू कर। अच्छा करना है, बुरा करना है, ये तुझे सोचना है, तू कर ऐसे। तो मेरे प्यारे, रुक्मणी जी का हरण करके श्री कृष्ण ले गए, द्वारकाधीश लेकर गए, और पहला जो पुत्र हुआ उसे एक दुष्ट हरण करके ले गया जिनका नाम प्रद्युम्न था। ये प्रद्युम्न वही है कामदेव जिसको भगवान ने रास में परास्त किया है, रास में परास्त किया, उसे समाप्त कर दिया था, तो वही कामदेव पुत्र आकर बना। अब जब क्योंकि उस दुष्ट को पता था कि तुम्हें कृष्ण का ज्येष्ठ पुत्र ही मारेगा, तो उस पुत्र को होते ही वो लेके भाग गया, समुद्र में फेंक दिया, मछली ने निगल लिया। तब वहां नारद जी ने कामदेव की पत्नी रति को भेज दिया, जाओ तुम्हारा पति आ गया। तो उस राजा की रसोई में काम करने लगी, और रसोई में काम करने लगी तो जब वो मछली आई तो उसमें से श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनका जन्म हुआ। अब देखिए, उस दासी ने, जो रति, जो दासी बनकर रह रही है वहां, मातृत्व प्रदान किया, छोटे से बालक को मां की तरह पाला और उसे पूरी विद्याएं सिखाई, और जब वो वयस्क होने लगे तो उसमें वो प्रेम प्रकट करने लगी, उसमें अपने प्रियतम का भाव देखने लगी। तो एक दिन प्रद्युम्न ने कहा, देवी ये ठीक नहीं,
आपने मुझे बच्चे की तरह पाला है, मैंने आपको हमेशा से माँ की तरह सम्मान दिया है, तो अब आप ये व्यवहार कर रही हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। देवी जी बोली सुनो सुनो सुनो, हम कोई मावा नहीं है आपकी, हम तो हर एक जन्म की आपकी पत्नी हैं। आप हमारे पिया कामदेव हो, हम आपकी पत्नी रति हैं। ये तो लीला ऐसी चल रही है कि हमको आपको आके देखना पड़ा, नहीं तो कहाँ ये सब हम करते। तब कामदेव को अर्थात प्रद्युम्न को ये बात पता चली और प्रद्युम्न ने फिर उस दुष्ट का वध किया। और भगवान को जब पता चला कि मेरा पुत्र द्वारिका आया है और अकेला नहीं मैं पत्नी के आया है, तो पूरी द्वारका में महा महोत्सव मनाया गया। क्योंकि इतना बड़ा, पहले तो दुख था पुत्र चला गया, अब पुत्र आया तो दुल्हन लेकर आया है, तो ऑब्वियसली सास ससुर बन गए। कन्हैया पहली बार ससुर बने हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा इनको, ससुर बनने की बधाई। एक नया रिश्ता जब आता है ना तो कुछ न कुछ नया मिलता है। एक जैसे जैसे पहले बच्चे होते हैं तो बेटा कहा जाता है, फिर बड़े होते हैं तो एजी कहा जाता है, फिर और बड़े होते हैं तो लोग पापा कहते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो लोग दादा कहते हैं, नाना कहते हैं, नानी कहते हैं, दादी कहते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये सब पद प्रतिष्ठा ही ना बढ़े, जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे आपका सत्कर्म भी बढ़े, वैसे वैसे आपका भजन भी बढ़े, जिससे ये पद प्रतिष्ठा तो यहीं रह जाएगी, लेकिन आपका भजन आपके साथ जाए। इसके लिए आपको भजन भी साथ में बढ़ाना चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं चलेगा काम, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा।